जैसा कि हम सब देख सकते हैं, एक साइड पे जो आरबीआई है वो अपोज कर रहा है क्रिप्टो करेंसीज को, और दूसरी साइड पे आरबीआई प्रपोज कर रहा है कि सीबीडीसीज को लाया जा सके, लॉन्च किया जा सके। तो आखिर में बात क्या है? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज़ पावर्ड बाय EasyFi #DoMoreWithDeFi। पहले ये जो स्टेटमेंट कही उसे एक केस स्टडी के थ्रू समझते हैं। तो जब भी हम यूपीआई पेमेंट करते हैं तो पूरे दिन में जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं हमारे बिहाफ पे उसको बैंक यहाँ पर सेटल करता है। डिजिटल पेमेंट्स जैसे कि यूपीआई वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो ऑथराइज करती हैं इंटरमीडियरीज को, जैसे कि बैंक्स, ताकि ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट किया जा सके। इवन कि वो कैशलेस मोड में ही क्यों ना हो, वो इन्वॉल्व करती है फिएट मनी की ट्रांसफर को, जो कि गवर्नमेंट इशूड करेंसी है। अब एक ऐसा सीन इमेजिन करिए जहां पर यूपीआई जैसा ही सिस्टम है, जहां पर डिजिटल करेंसी जो इशूड होती हैं बाय सेंट्रल बैंक वो ट्रांजैक्ट हो रही हैं इंस्टेड ऑफ बैंक बैलेंसेस। तो इससे क्या होगा? जो ज़रूरत है इंटर बैंक सेटलमेंट की वो ख़त्म हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? आपके पास एक ऑप्शन होगी कि आप यहाँ पर सिक्योरली ट्रांजैक्ट कर सकते हो, मीन्स अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, वो भी विदाउट थर्ड पार्टी रिस्क। आरबीआई ने यहाँ पर कहा था कि ये कंप्लीट बैन होना चाहिए क्रिप्टो करेंसीज पे, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि जो पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है, आधे रिस्ट्रिक्शंस काम नहीं करेंगे। बट एट द सेम टाइम वो यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कि खुद की डिजिटल करेंसी को लाया जा सके, वो भी क्रिप्टो टेक्नोलॉजी को लेवरेज करते हुए। जो सीबीडीसी है उसमें काफ़ी पोटेंशियल भी देखा जा रहा है, मीन्स काफ़ी रियल टाइम में भी हेल्प करेगा, एंड यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखने को मिल रही है। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये भी कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो टाइम जोन डिफरेंस होगा वो भी यहाँ पर मैटर नहीं करेगा जब सीबीडीसी आ जाएगी। आरबीआई ने डिफाइन किया था सीबीडीसी को एक लीगल टेंडर की तरह जो इशूड है बाय सेंट्रल बैंक डिजिटल फॉर्म में। ये करेंसी सेम है फिएट करेंसी की तरह, एंड ये एक्सचेंजेबल है, वो भी 1 to 1 विद फिएट करेंसी। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर है? उसकी फॉर्मेशन में। जो आरबीआई है वो यहाँ पर काम कर रही है टूवर्ड्स अ फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी। यहाँ पर एक रिप्लाई ये मिला कि जो कंट्रीज हैं जहाँ पर जो कैश की यूसेज काफ़ी सिग्निफिकेंट होती है, तो वो यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, एक ऐसी इशुएंस करना चाहते हैं जो ज़्यादा एफिशिएंट हो, एज जैसे कि सीबीडीसी है। क्योंकि सीबीडीसी को लाने के बाद मीन जब मनी डिस्ट्रीब्यूट होती है उस पर जो खर्चा होता है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, जो प्रिंटिंग पे पैसे लगते हैं वो भी यहाँ पर कम हो जाएंगे क्योंकि वो डिजिटल वे में होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं क्रिप्टो करेंसीज लास्ट डेकेड में आई, जहाँ पर हमने ये देखा कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, एनोनिमिटी एंड एफिशिएंट ट्रांजैक्शन। हाउएवर हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कोई भी अथॉरिटी उनको रेगुलेट नहीं करता। ये प्राइवेटली इशूड वर्चुअल करेंसीज हैं, एंड यहाँ पर काफ़ी गवर्नमेंट्स को ये डर है कि यहाँ पर जो मनी पे कंट्रोल है गवर्नमेंट का वो यहाँ पर लूज आउट ना हो जाए, वो यहाँ पर ख़त्म ना हो जाए क्रिप्टो करेंसीज की वजह से। एक पेपर भी रिलीज हुआ था लास्ट वीक जिसमें लिखा हुआ था सीबीडीसी फाउंडेशन, मतलब क्रिप्टोग्राफिक का कॉम्बिनेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन किया गया था, दैट वाज क्रिएटेड बाय क्रिप्टो। बट उन्होंने ये कहा कि अपार्ट फ्रॉम अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है क्रिप्टो और सीबीडीसी में, ऐसा लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। एंड ये भी कहा जा रहा है कि लोग यहाँ पर क्रिप्टो को इसलिए एक्वायर नहीं कर रहे, इसलिए होल्ड ऑन नहीं कर रहे कि वो उसको ट्रांजैक्ट करने में यूज़ करेंगे, वो इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि एसेट की वैल्यू में एप्रिसिएशन देखने को मिलेगी, वेयर एज फिएट करेंसी की वैल्यू कम होती हुई दिखेगी ड्यू टू एक्सेस सप्लाई। तो उन्होंने ये भी ऐड किया गया था वहाँ पर कि जो सीबीडीसी है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो एक एज अ मॉडल ऑफ पेमेंट होगी, एंड वो क्रिप्टो की तरह एक एसेट नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू IBM एसोसिएट पार्टनर महेश नायर, उन्होंने ये कहा कि जो सीबीडीसी है वो डिसरप्ट कर सकती है बैंक के स्टेटस को। जो सेंट्रल बैंक है वो अलाउ कर सकता है सीबीडीसी वॉलेट्स कि वो क्रिएट होंगे डायरेक्टली उसी के साथ, रेदर देन कमर्शियल बैंक्स उनको क्रिएट करें। जिसका मतलब क्या हुआ? जो कमर्शियल बैंक का रोल है एज अ कस्टोडियन ऑफ कैश वो तो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे एडवांटेजेस भी देखने को मिल रहे हैं और डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीबीडीसी को इस तरह से डिज़ाइन करना और इम्प्लीमेंट करना इस तरीके से ताकि जो डिमांड है सीबीडीसी की वो भी बैंक डिपॉजिट के थ्रू वो यहाँ पर मैनेज
हो सके। तो एक लीगल फ्रेमवर्क चाहिए जो डिसाइड करेगा कि यहाँ पर जो ट्रीटमेंट होगी वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड या सेंट्रलाइज्ड लेजर के थ्रू होगी, एंड जो डिफाइन करेगी एनोनिमिटी के लेवल को एंड बैंक के रोल्स को, एंड यहाँ पर एड्रेस करेगी साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स को। तो ये सारी बातें हो रही हैं एंड हमें काफ़ी कुछ सुनने को भी मिल रहा है। अब वेट है कि कब बिल पास होगा एंड कब हमें क्लैरिटी होगी। आपके क्या व्यू पॉइंट्स है हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वी विल कम अगेन with another such information. Till then, stay tuned and follow FinStreet for more such updates.